नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 फरवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में आज गुरुवार 29 फरवरी को होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन बुधवार को कुलाशेखरपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार के पशुपालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने स्थानीय अखबारों में एक एड जारी किया। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के डीएमके के अखबार में छपे विज्ञापन की कटिंग शेयर की। उन्होंने लिखा कि डीएमके के मंत्री थिरु अनीता राधाकृष्णन द्वारा आज प्रमुख तमिल दैनिकों को दिया गया यह विज्ञापन चीन के प्रति डीएमके की प्रतिबद्धता और हमारे देश की संप्रभुता के प्रति उनकी उपेक्षा का प्रतीक है। 2 दिन से तमिलनाडु में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विज्ञापन को लेकर डीएमके सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमके सरकार भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वे इसरो लॉन्च पैड का श्रेय लेने के लिए अखबार के विज्ञापन में भी चीन का स्टिकर चिपका रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अब राजधानी जयपुर में सामने आया है, जहां विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पर एक सरकारी कर्मचारी ने युवती से 8 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद अब तक ना ही सरकारी नौकरी मिली और ना ही 8 लाख रुपए वापस मिले। ऐसे में अब पीड़िता ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री नगर ए में रहने वाली रेखा शर्मा ने विधानसभा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नितिन शर्मा निवासी माधवपुर जिला सीकर पर 8 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। राजस्थान में वैसे तो सरकारी कर्मचारियों के तबादले होना आम बात है, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आ रही तबादलों की लिस्ट पर तकरार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक लिस्ट में कुछ अधिकारियों के तबादले एक से ज्यादा बार होने पर कांग्रेस ने भी सरकार का ध्यानाकर्षण किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से पीड़ित होकर तबादले किए जा रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी एग्जाम गुरुवार 29 फरवरी से शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड प्रशासन एवं संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षा के लिए राज्य में 6144 केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा में कुल 19,39,645 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इनमें सीनियर सेकेंडरी के 8,46,270 और सेकेंडरी के 10,62,341, वरिष्ठ अध्यापक के 3,671 एवं प्रवेशिका के 7,063 विद्यार्थी शामिल हैं। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेंगी और सेकेंडरी परीक्षाएं 7 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव ने कहा कि अदालतों में पेंडेंसी एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह समस्या तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा और न्यायालयों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो और यहाँ भी कई तरह की चुनौतियां हैं। सीजे श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमारे सामने चुनौती रहती है कि हम कौन से मामले पहले लें। जैसे पेंशनर्स के मामलों में हम भी चाहते हैं कि हम उन्हें जल्दी रिलीफ दें। और श्रीवास्तव बुधवार को हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में अपने सम्मान समारोह में यह बात बोल रहे थे। सीजे बनने के बाद हाईकोर्ट बार की ओर से उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फिर से झुंझुनू दौरा तय हुआ है। वे 2 मार्च को नवलगढ़ और खेतड़ी में यमुना जल समझौते होने के बाद आभार सभा में शिरकत करेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर को सीएम का खेतड़ी आने का कार्यक्रम था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। बुधवार को खेतड़ी और नवलगढ़ आने का था और अचानक वो भी निरस्त हो गया और अब फिर तीसरी बार कार्यक्रम तय हुआ है। सीएम का खेतड़ी और नवलगढ़ के साथ श्री माधवपुर आने का भी कार्यक्रम है, लेकिन इस बार सीएम के दौरे को लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर अब फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए का चुनाव है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि अगर 400 पार 500 पार, लेकिन वह भी चिंतित है क्योंकि धरातल पर स्थितियां काफी अलग है।
भाजपा को चुनाव जिताने का इतना विश्वास होता है तो दूसरी पार्टी के लोगों पर डोरे क्यों डालती है? हमारा अलायंस मजबूत है। यह बात सीकर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से कही। सचिन पायलट बुधवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह की पत्नी मोहिनी देवी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने सीकर पहुंचे थे। उनके साथ विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, ब्रिजेश ओला सहित कई विधायक और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेवानिवृत्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। इस चैप्टर में क्या है, इसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इसी के आधार पर अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधानसभाओं को एक साथ लाने की योजना है, जिसमें पहला एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सके और तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी बुधवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। मंत्री खराड़ी ने डूंगरपुर, चौरासी व सागवाड़ा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे। डूंगरपुर जिले में भाजपा लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र, चौरासी और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। तीनों सम्मेलनों में टीएडी मंत्री व लोकसभा सीट के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत के लिए सुझाव भी मांगे। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बुधवार को बूंदी में बड़ा प्रदर्शन किया। आजाद पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ता जब भीड़ के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारें फेंकते हुए भी प्रयास किया। पुलिस ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना और विधायक सीएल प्रेमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। गिरते भूजल स्तर से प्रभावित सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को खेतों में बरसाती जल के संग्रहण के लिए फार्म पोंड बनाने पर 1,35,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बाड़मेर के कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपए कच्चे फार्म पोंड पर तथा 90% 1,35,000 रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पोंड पर अनुदान दिया जाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को सवाई माधोपुर जिला परिषद में बैठक आयोजित की गई। यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अध्यक्षता में प्रशिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सीईओ प्रतिहार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 मार्च से कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में बैठक का आयोजन कर प्रशिक्षण में सभी तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। बीकानेर में जलदाय विभाग पानी के अवैध कनेक्शन होने पर न सिर्फ एफआईआर करवा सकता है बल्कि कनेक्शन भी काट सकता है। बीकानेर में अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ विभाग का अभियान 1 मार्च के बाद तेज हो जाएगा। अवैध जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 29 फरवरी तक कनेक्शन अनिवार्य रूप से नियमित करवाने होंगे। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित ने बताया कि 29 फरवरी तक कनेक्शन नियमित नहीं करवाए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौसा में ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच के कार्य में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी की है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बने ईवीएम वेयर हाउस में लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य 27 जनवरी से किया जा रहा है और उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।